फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1771 से लेकर 1772 तक। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि और कोटिल को बताने के बाद वहाँ से अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है, क्योंकि उसने कहा था कि रोहित के आने का टाइम हो गया, इसलिए मैं वहाँ पर चलती हूँ और जो तुम्हें बात मैंने बताई है, समझाई है, प्लीज़ उस पर गौर करना और मुझे जल्द से जल्द वो टाइम उसका चाहिए जिस टाइम उसके पास उसका फ़ोन नहीं होता। दोनों ने सिर हाँ में हिला दिया था तो अनिका अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अभी तक रोहित मारवा नहीं आया था, तो इसलिए अनिका फ़ोन को में टाइम देखती है, क्योंकि इस टाइम तक तो रोहित मारवा अपने घर आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए, इसलिए अनिका को काफ़ी फिक्र हुई। तो इसलिए अनिका जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और रोहित मारवा के पास फ़ोन लगा देती है। कुछ टाइम 1-2 रिंग जाने के बाद रोहित मारवा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हाय अनिका, कैसी हो? तुम्हें आज मेरी बहुत याद आ रही है। तभी अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, आप कहाँ रह गए? इस टाइम तक तो आपको आ जाना चाहिए था। रोहित कहता है कि दरअसल मैं आपको बता नहीं पाया अनिका, मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया था और मैं वहीं पर हूँ फ़िलहाल। मीटिंग ख़त्म होएगी, उसके बाद हो सकता है अगर टाइम से मीटिंग फिनिश हो जाती है तो मैं अभी निकल जाऊँगा, अदरवाइज मैं मॉर्निंग टाइम में ही घर आऊँगा। अनिका कहती है कि रात काफ़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप वहीं पर होटल में ही रह जाना और सुबह होते ही वापस आ जाना। रोहित कहता है थैंक यू। अनिका कहती है मोस्ट वेलकम। फिर रोहित छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें आज मेरे बिना नींद आ जाएगी? अनिका कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं रोज ही ना सोती हूँ। तभी रोहित कहता है कि लेकिन मुझे नहीं आएगी, जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अनिका कहती है, चलो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। जल्दी से अनिका वीडियो कॉलिंग करती है, लेकिन रोहित था कि डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर अनिका दोबारा कॉल करती है, रोहित फिर डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर अनिका कहती है कि तुम्हें तो मेरा चेहरा देखने की पड़ी थी, लेकिन अब मेरा चेहरा भी नहीं देख रहे। रोहित के ऐसे रिएक्शन से अनिका भी काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो रोहित ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि अनिका ने वीडियो कॉलिंग की हो, रोहित ने कट की हो, लेकिन आज उसने ऐसा किया था। तो अनिका ने कहा भी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम मेरी वीडियो कॉल और मेरा फेस नहीं देखना चाहते, इसलिए मेरी कॉल को कट कर रहे हैं। रोहित अनिका से कहता है, अनिका बात ऐसी नहीं है, दरअसल मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो मैं अभी नहीं उठा सकता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो डिस्टर्बेंस हो। तभी अनिका कहती है कि ठीक है रोहित, तुम्हारी जैसी इच्छा, जब तुम्हारा दिल करे तुम मेरा चेहरा देख सकते हो, ये तो मैंने तुम्हें परमिशन दी है। तो इतनी बात सुनकर रोहित हंसने लग जाता है और कहता है थैंक यू सो मच। इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। तब अनिका भी फ़ोन अपनी जल्दी से फ़ोन को देख कर कि रोहित ने फ़ोन को कट कर दिया है, लेकिन अपने फ़ोन को हाथ में लेकर इधर उधर ऊपर नीचे करके घुमा रही थी और कुछ सोचने लग गई। फिर दोबारा से अपना फ़ोन ऑन करती है और जल्दी से कुछ चेक करने लग जाती है, लेकिन जिसका फ़ोन वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी उसकी लाइन सारे सर्वर डाउन थे, इसलिए अनिका उसके फ़ोन के अंदर नहीं घुस पा रही थी। अनिका ने सोचा कि जब कोटिल और भूमि दोनों ये काम करेंगे, उसके बाद ही मैं उसके फ़ोन के जो डाटा है उसको चेक कर सकती हूँ। तब तक के लिए मुझे इस बात की तरफ कोई ध्यान ना देना बेहतर ही होगा। अनिका इतना बात सोचकर फ़ोन को रखकर सो जाती है। सुबह का टाइम
रोहित अभी तक नहीं आया था, क्योंकि दूसरी तरफ रोहित ने अपनी मीटिंग फिनिश करने के बाद जो अड्डे पर जो उसका पर्सनल अड्डा था वहाँ पर उन सभी गार्ड्स जितने भी रोहित मारवा के काम करने वाले थे उन सभी को चिराग की सहायता से बुला लिया गया था, क्योंकि रोहित मारवा उन सभी से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था भी किसको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। बारी बारी से रोहित मारवा सभी से पूछता है, लेकिन सभी ने कोई खास आंसर नहीं दिया जिससे कि बारे में रोहित जानना चाहता था। में से जो सबसे लास्ट में जो 2 का पेयर खड़ा था उनमें से एक आगे आता है रोहित के सामने और कहता है, सर परेशान मत हो क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ है। रोहित कहता है कि फिर बताओ ना, कब से मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। फिर कहता है कि सर हम ना पालिका जो टैटू वाली मार्केट है वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर ना काफ़ी टाइम से जो फेमस वहाँ का आर्टिस्ट है वो कुछ टाइम से गायब है, या ये कहें कि उन लोगों का मानना है जो आपने हमें टैटू दिखाया उसके सिवा वहाँ पर कोई ऐसा नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर 1 या 2 चीज़ जानवरों ना होकर उसके अंदर पूरे के पूरे 7 जानवरों का प्रतिबिंब उस टैटू के अंदर है। ये बात जब हमें पता चली हमें भी काफ़ी शौक लगा, क्योंकि देखने में बस वो स्नेक और एक शेर जैसा ही दिखाई दे रहा है। रोहित ने कहा कि जो वहाँ से गायब हुआ है आर्टिस्ट उसको प्लीज़ ढूंढो और उसका जो बैकग्राउंड है उसकी छानबीन करो। तभी वो कहता है कि सर हमने ये सब भी कर लिया, लेकिन उसकी फैमिली का मानना है कि 2 दिन पहले उसके पास काफ़ी पैसे थे और उसकी जो जनानी थी उसने उससे पूछा कि घरवाली ने तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। उसने कहा कि तुम्हें आम खाने से मतलब है, ना कि गुठलियाँ गिनने से। उसके बाद वो चुप हो जाती है और 1 या 2 दिन बाद ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसने कहा कि कोई उसको यहाँ पर आए कई दिन हो गए हैं। हम भी पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने भी अभी इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने हमें 24 हॉर्स का टाइम दिया था। फिर रोहित मारवा कहता है कि हमारे लिए उसका मिलना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसके घर पर या जो उसकी शॉप है उसका ताला तोड़कर उसकी अच्छे से छानबीन करो। उसके बाद मैं तुमसे कल मिलता हूँ और बाकी के जितने भी हैं वो अच्छे से बाकी की बारीकी से इनका साथ दे के अच्छे से कार्रवाई करो। रोहित की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। रोहित चिराग के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को मारवा की हाउस की तरफ मोड़ देता है। कुछ टाइम बाद मारवा हाउस। अनिका सोकर उठ चुकी थी, क्योंकि अनिका का फ़ोन बहुत जल्द से कॉल आ रही थी। अनिका रिसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि अनिका नींद में काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन फिर अपनी नींद को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि जब कॉल पे कॉल आ रही थी तो अनिका ने को लगा कहीं रोहित मारवा ना हो, क्योंकि वो सुबह हो चुकी है और उसने बोला था कि वो सुबह के टाइम ही आएगा। इसलिए अनिका ने सोचा कि रोहित होगा तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन बार बार कॉल आने के बाद अनिका जल्दी से उठती है और कॉल को उठाती है। दूसरी तरफ से ये और कोई नहीं बल्कि प्रीति थी। प्रीति कहती है कि अनिका दीदी। तभी अनिका कहती है, हाँ प्रीति बोलो, तुम्हारे काफ़ी फ़ोन मिस कॉल आई हुई है। प्रीति कहती है कि दरअसल बात ऐसी है, उस बच्चे की जो रिपोर्ट आने में 1 वीक का टाइम था वो 1 वीक हो चुका है और हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हमें जल्द से जल्द चलना होगा। अनिका कहती है कि तो रुको, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलते हैं। प्रीति कहती है कि ठीक है दीदी, हम साथ में ही चलते हैं, तब तक मैं भी रेडी हो जाऊँ। इतनी बात बोलकर अनिका अपना फ़ोन रख कर वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा बाहर से रूम को लॉक करता है। अनिका वॉशरूम में से आ चुकी थी और जल्दी से दरवाजे को खोलती है और अनिका को ऐसे फ्रेश देखकर रोहित कहता है कि आज तुम्हें कहीं जाना है। अनिका कहती है, हाँ पतिदेव, आप आए हो और हमें जाना है, क्योंकि आपका काम हो चुका है, अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। तभी रोहित कहता है कि ऐसा क्या बात है, उसको पकड़ के दीवार की तरफ लगा देता है, लेकिन अनिका अपने हाथ से ज़ोर से धक्का मारती है। रोहित पीछे की तरफ जाकर बेड पर गिर जाता है। फिर कहता है कि यह ऐसा कैसा अटैक था। अनिका ने कहा कि सब चीज़ों का कोई टाइम होता है। रोहित कहता है कि मेरा कोई टाइम नहीं है और रात को तुमने ही बोला था। अनिका कहती है, रात गई तो बात गई,
इसलिए अभी मुझे काम है। फिर रोहित अपने सीरियस मुद्दे पर आते हुए कहता है, हाँ अनिका, तुम जल्दी रेडी हो गई। अब तक तो मुझे लगा कि मैं ही तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारी जो प्यारी सी आंखें हैं वो मेरे सामने ही खुलेंगी। अनिका कहती है, नहीं, दरअसल बात ऐसे है कि हॉस्पिटल में उस बच्चे की पोस्टमार्टम आ चुकी है और तो इसलिए मुझे उनको देखने के लिए जाना होगा। मैं और प्रीति दोनों ही अभी कुछ टाइम बाद ही निकल रहे हैं। तभी रोहित मारवा कहता है, हाँ अनिका, तुम ज़रूर जाओ। मैं भी चाहता हूँ कि उस मुद्दे पर और उस बच्चे के बारे में जल्द से जल्द जानकारी इकट्ठा करूँ। अनिका कहती है, हाँ रोहित, मैं भी तो यही चाह रही हूँ कि भी वो किसका बच्चा है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो काफ़ी भयानक लग रहा था मुझे। तभी रोहित कहता है कि ठीक है अनिका, फिर रात तक तो आ ही जाओगी। अनिका कहती है, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं फ्री हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं तुम्हें टाइम दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। रोहित कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, मैं भी चाहता हूँ मेरी अनिका ऐसे ही बिजी रहे। तो उसके बाद प्रीति रूम की तरफ कट की आवाज़ देती है। दरवाज़ा लॉक होता है। अनिका कहती है कि रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अनिका जल्दी से अपना पर्स उठाती है, फ़ोन उठाती है और अपना जो अनिका का लैपटॉप वाला बैग था उसको भी साथ में ही लेती है और उन सारे सामान को लेकर रोहित को टेक केयर बोलने के बाद वहाँ से निकलने लगती है। तभी अनिका को कुछ याद आता है। अनिका 2 कदम पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ आती है और रोहित से कहती है, मुझे तुम्हारा भी हिसाब लेना है। रोहित कहता है कि कैसा हिसाब? अनिका कहती है कि दरअसल बात ऐसे है कि आज मेरी जो जिम्मेदारी है वो बच्चों को ले जाने की और उनको लेकर आने की, अब ये तुम्हारी है। होमवर्क की भी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, इसलिए समय से सारा काम हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या रहती है। रोहित कहता है कि घर की तुम किसी तरह की कोई चिंता मत करो, बस अपने काम पर फोकस रखो। अनिका जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाती है, रोहित को गले लगाती है। रोहित भी उसे टेक केयर बोलता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अनिका प्रीति के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी का रूट कर देती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।